खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बीते 8 दिनों से उत्तराखंड की एक निर्माणाधीन टनल में फंसे 41 मजदूरों की जंग अभी जारी है। बचाव अभियान का जायजा लेने के लिए आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो रेस्क्यू ऑपरेशन के सभी संभावित विकल्पों पर तेजी से काम करने के उन्होंने निर्देश भी दिए। इस बीच तमाम एजेंसियां मिलकर कई प्लान पर एक साथ काम कर रही हैं और संभावना है कि जल्द ही मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। मजदूरों तक खाने पीने का सामान सहित अन्य जरूरी चीजें पहुंचाने का काम भी लगातार किया जा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। रविवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अभी मजदूरों तक पहुंचने में 2 से ढाई दिन लगेंगे। श्रमिकों को बाहर निकालना सर्वोच्च प्राथमिकता है। 6 वैकल्पिक विकल्पों पर काम किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पीएमओ की ओर से इस पर खास नजर रखी जा रही है। सुरंग विशेषज्ञों और बीआरओ अधिकारियों को भी बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि प्राथमिकता फंसे हुए पीड़ितों को भोजन, दवा और ऑक्सीजन उपलब्ध कराना है। अंदर में जो लोग हैं वहाँ लाइट है, काफ़ी खाली जगह है, लोग घूम रहे हैं, उनसे कम्युनिकेशन हुआ है और वहाँ उनको अभी हम लोग बाकी बातों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये जो ऑगर मशीन है ये अगर ठीक से चल गई तो हम 2-2.5 दिन में वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम उपलब्ध सभी संभावनाओं पर काम कर रहे हैं और सभी प्रकार की विशेषज्ञ टीमें यहां काम कर रही हैं। इसमें जितने विशेषज्ञ हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इसकी चिंता कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी आपके सामने अभी आए हैं यहाँ पर और लगातार 2 घंटे से पूरी मॉनिटरिंग हुई है और सारे विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। तो हमारा सबका यही होना चाहिए कि अभी भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारे सभी जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं 6 प्रकार के, उनमें से कोई भी रास्ता पहले से पहले सफल हो और वो लोग बाहर आए। वहीं उत्तराखंड के आपदा सचिव रणजीत सिन्हा ने बताया कि 6 प्रमुख बिंदुओं को केंद्रित करके काम किया जा रहा है। अगर स्थितियां उपयुक्त रहीं तो 30 से 35 घंटों में ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा। तो ऑगर मशीन से जो हम 900 mm डाया का पाइप डाल रहे हैं उस पर कार्रवाई चल रही है। दूसरा जो लाइफलाइन के लिए एक पाइप है अभी जिसमें हम खाना और अन्य चीज़ें भेज रहे हैं। एक और पाइप डाल रहे हैं जो हमारा ऑगर मशीन की पाइप है 900 mm की, उसके थोड़ा ऊपर, और उसमें जल्दी हो जाए क्योंकि ऊपर में मलबा कम है, नीचे मलबा ज़्यादा है। तो वो लगभग 42 मीटर चले गए हैं और कुछ ही मीटर और बचा है, तो वो हो जाएगी। तो लाइफ सपोर्ट के लिए एक और पाइप हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। बीआरओ द्वारा विशेष मशीनें लाने के लिए सड़कें बनाई जा रही हैं। बीआरओ के कमांडर विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि कई मशीनें यहां आ चुकी हैं। 2 ऑगर मशीनें फिलहाल बचाव अभियान चलाने के लिए काम कर रही हैं। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करके कोशिश कर रहे हैं कि उसी से लेबर निकल जाए। दूसरा एंगल है कि एक साइड से पोर्टल से निकाल करके और उससे विड्रा किया जाए। इसके लिए अलग अलग एजेंसीज की गई हैं, जैसे RVNL है, SJVN है, अलग अलग एजेंसीज को असाइन किया गया है। टनल में फंसे मजदूरों की सुरक्षा को लेकर हर एंगल से काम किया जा रहा है। इसके लिए DRDO द्वारा निर्मित रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स और माइक्रो ड्रोन भी मंगवाया गया है। माइक्रो ड्रोन को पाइप के अंदर डालकर भेजा जाएगा। साथ ही इस पाइप के भीतर से ऑप्टिकल फाइबर के जरिए नेटवर्क भेजा जाएगा। मजदूरों को खाना सप्लाई करने के लिए अलग से पाइप डाली जा रही है जो 44 मीटर तक अंदर जा चुकी है। प्लान 5 के तहत हर एरिया में 2 कैविटी तैयार की जाएगी, जिसमें एक रेस्क्यू के लिए तथा दूसरा खाना पहुंचाने के लिए होगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सिलक्यारा टनल पहुंचे। यहां इन्होंने राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। मंत्री ने कहा कि 6 मुख्य बिंदु बनाकर राज्य और केंद्र के समन्वित प्रयासों से न केवल मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि इस आपदा से निपटने के लिए समन्वित रणनीति बनाकर कार्य भी किया जा रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। और वहीं सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने बताया है कि मजदूरों को खाने पीने का सामान और दवाइयां पाइप के जरिए पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि सुरंग के अंदर जहां लोग फंसे हैं वहां पहले से ही बिजली पानी की व्यवस्था थी जो अभी भी काम कर रही है। सुरंग में फंसे लोग स्वस्थ और सुरक्षित हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने मैप के जरिए समझाया है कि टनल में हादसा कैसे हुआ और अब वहां स्थिति अब क्या है। उन्होंने फंसे मजदूरों के परिवारजनों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा।
ये इस प्रकार की टनल बनाई जा रही थी। टनल हमेशा 2 पार्ट्स में बनती है, तो ये टनल करीब 4.48 किलोमीटर दूर है। इस शेप की टनल है, बीच की वॉल से वो सेपरेटेड होगी। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन टनल थी। ये सिलक्यारा का सिरा है, सिलक्यारा एंड है। पहले 80 मीटर टनल बन चुकी है पूरी, मतलब अंदर पूरी सीमेंट कंक्रीट भी हो चुकी है, उसको फिनिश टनल है। इस 80 मीटर में कोई इशू नहीं। इस 80 मीटर से लेके लगभग 300 मीटर तक के पॉइंट पर बीच में जियोलॉजी थोड़ी सी वीक थी, तो करीब 4-4.5 साल पहले इसके ऊपर जो स्टेबलाइजेशन के लिए लेटेस्ट फ्रेमवर्क होता है वो लगा के छोड़ा गया था। उसके बाद से 300 मीटर से लेके अगले 2 किलोमीटर टनल पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी है। उसमें इवन ये जो हम लोग सेपरेशन वॉल करके अलग 2 टनल बनाते हैं जिससे कि एक टनल का एस्केप टनल दूसरी हो जाए, वो भी बन चुकी है। इस 2 किलोमीटर के उसमें पूरी तरीके से फिनिश्ड है। कंक्रीट स्ट्रक्चर है तो सेफ स्ट्रक्चर। फाइनल फिनिश करने के लिए, कंक्रीटिंग करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उन्होंने काम शुरू करने की बात की, तो उससे मक पूरी नीचे गिर गई। वो मूवमेंट हुआ उसमें, जबकि वो 4.5 साल से स्टेबल था। पर फॉर्चुनेटली, हालांकि पूरी घटना बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट उसकी जो फॉर्चुनेट पार्ट है कि ये 2 किलोमीटर जो है ये पूरी तरीके से फिनिश टनल है, इसलिए इसमें जो है अदरवाइज कोई और खतरा नहीं। तो जितना जल्दी से जल्दी हम इनको निकालेंगे वो उतना अच्छी बात है। इस पर्टिकुलर पोर्शन में पानी का इंतजाम है, नल गया हुआ है, बिजली गई हुई है, तो बिजली पानी है। अब मुख्य बात आती है खाने की, तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक पाइपलाइन है 4 इंच की जिस पे कंप्रेसर है, तो उसके थ्रू चना, मुरमुरा, ड्राई फ्रूट्स जो भेजे जा सकते हैं 4 इंच की पाइपलाइन में, मेडिसिन, विटामिन सी, विटामिन डी, एंटी डिप्रेसेंट्स जो मेडिकल एडवाइस है, उसको हम लोग लगातार भेज रहे हैं। अनुराग जैन ने बताया कि सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए देश विदेश की कई एजेंसियां काम कर रही हैं। सुरंग के ऊपरी हिस्से और साइडों से रास्ता बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें ONGC, NJVNL और THDCL और इस क्षेत्र में काम करने वाले तमाम एक्सपर्ट बचाव और राहत काम में लगे हुए हैं। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता ओपी यादव इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, उनका हम रुख करते हैं। ओपी, अगर बात की जाए तो अभी इस वक्त का अपडेट क्या है, क्योंकि 24 घंटे लगातार काम हो रहा है, आपके पास इस वक्त का अपडेट? जी, अगर बात करें, ये सिलक्यारा टनल है, इसमें बचाव और राहत कार्यों के लिए जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं, उसके लिए वैसे तो पहले दिन से 12 तारीख को जब ये बहुत सुबह 5 बजे घटना घटी, उसके बाद से प्रशासन अलर्ट हो गया था और हर दिन नए नए डेवलपमेंट हो रहे थे और नए नए इश्यूज को लेकर न केवल मशीन मंगवाई जा रही थी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सहयोगी जो इंजीनियर से उनकी मदद भी ली जा रही थी। राज्य प्रशासन और केंद्र की जो एजेंसियाँ इसमें सतत संवाद करती और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी भी यहाँ कल पहुँच चुके थे, तो वो लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे थे। आज सुबह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे और राज्य के मुख्यमंत्री धामी जी यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने समीक्षा बैठक की 2 घंटे और जो राहत, आपदा और बचाव के जो कार्य उनकी समीक्षा की। जो सबसे बड़ी बात थी इसमें, पहले एक की जो टनल है सिलक्यारा साइड से, वहां से अमेरिकन ऑगर मशीन के जरिए ड्रिलिंग का कार्य किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद बैठक में तय हुआ कि हमें कई एंगल पे, कई मोर्चों पे काम करने की जरूरत है ताकि मजदूरों को कोई परेशानी नहीं हो और ज्यादा से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से बढ़ाया जा सके। इसी को लेकर 6 महत्वपूर्ण बिंदु अलग अलग एंगल से बनाए गए थे जिन पर काम हो रहा है। आज दिन भर ड्रिलिंग मशीन चल रही थी, तो दूसरी ओर जो टनल है उसके ऊपरी साइड में वर्टिकल कार्य किया जा रहा था। उसमें जो जेसीबी मशीन है वो रास्ता तैयार कर रही थी और उसकी ड्रिलिंग की जा रही थी। तकरीबन 60 से 70 फीट की इसकी ड्रिलिंग की खुदाई भी की जा चुकी है और ये अलग अलग एंगल से किया जा रहा है। जो इसका जो ओपनिंग पॉइंट है और क्लोजिंग पॉइंट है सुरंग का, दोनों जगह एक साइड की टनल बनाने का काम हो रहा है, छोटी सुरंग, ताकि उस सुरंग के जरिए आपदा राहत बचाव कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा 2 अलग अलग पॉइंट चिन्हित किए गए हैं ऊपर पहाड़ी पर, जहां से डायरेक्ट वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी और इसके लिए अलग से मशीन भी मंगवा ली गई है और ये काम बड़ा तेजी से किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी इस अभियान को न केवल समाप्त किया जाए बल्कि मजदूरों को खाने पीने और ऑक्सीजन की आपूर्ति भी समुचित पूरी करवाई जाए। और इसी कार्य को लेते हुए न केवल अलग अलग मुद्दों पर कई जो केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां हैं, JVNL है और जो सतलुज विद्युत निगम है, इसके अलावा जो टेहरी डैम के जो अधिकारी है, इंजीनियरिंग सेक्शन है उनका, और जो राज्य का PWD विभाग है,
रेल विद्युत विकास निगम है, बहुत सारी एजेंसियां समन्वित कोऑर्डिनेशन कर रही है इसके लिए। बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है, वो रास्ता बनाने का काम कर रहा है। तो आज हमने दिन भर में जो अपडेट दिया उसमें वीडियो और विजुअल्स के जरिए दिखाया भी था कि किस तरह तेजी से काम हो रहा है और इसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जी ओपी, एक और चीज, क्योंकि जिन 5-6 विकल्पों पे एक साथ काम हो रहा है उसके लिए कुछ अतिरिक्त बड़ी और महत्वपूर्ण मशीनें चाहिए थी जो लगातार पहुंचाने की प्रयास किया जा रहा था। क्या वो तमाम मशीनें अभी पहुंच गई हैं? दूसरा, बीआरओ के माध्यम से कुछ जगहों पर नए रास्ते बनाने का काम युद्ध स्तर पे हो रहा था, क्या वो रास्ते भी अब बन गए हैं जहां तक सही तरीके से पहुंच हो सके मशीनों की? इसको लेकर क्या अपडेट? जी, इसमें जब घटना घटी 12 तारीख को, उसके अगले ही दिन 13 तारीख को देहरादून से एक मशीन आई थी। उस मशीन ने ड्रिलिंग का काम किया, लेकिन उसमें थोड़ी तकनीकी दिक्कतें आ रही थी क्योंकि यहाँ सॉफ्ट रॉक है और कई जगह हार्ड स्टोन आ जाता है तो मशीन काम नहीं कर पाती। तो उसके अगले ही दिन 15 तारीख को फिर एक अलग से मशीन मंगवाई गई जो अमेरिकन ओगर मशीन है, जिसको वायुसेना के 130 हरकुलस विमान के जरिए यहाँ लैंडिंग किया गया। उसके बाद फिर इंदौर से कल एक मशीन अलग से लाई गई, वो भी तकनीकी एक्सपर्ट कमेटी के निर्णय के बाद लाई गई। इसके अलावा एक मशीन और फिर लाई जा रही जो पहाड़ पर ऊपर से ड्रिलिंग करेगी। तो ये मशीनें सभी आ गई, एक मशीन को अभी आना और बाकी है। ये मशीनें स्टैंड बाय के तौर पे एक मशीन एडवांस रखी जा रही है। हालांकि जो मशीनें वो काम कर रही है, लेकिन अगर कोई मशीन में तकनीकी दिक्कत आए या और भी किसी तरह की बाधा आए तो एडवांस में मशीन रखी जा रही है। इसलिए ये मशीनें तकरीबन सभी आ गई है, लेकिन एडवांस बैकअप के तौर पर और मशीनें भी अभी मंगवाई जा रही है। विशेषज्ञों को भी बुलाया जा रहा है। यहाँ पर अमेरिका, नॉर्वे और थाईलैंड से विशेषज्ञ अपनी न केवल सलाह दे रहे बल्कि कुछ विशेषज्ञ यहाँ के काम भी कर रहे हैं। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन के अलावा जो अन्य चीजें जो आपने बताई कि इसमें काम में प्रगति कितनी हुई, बीआरओ ने कितना काम किया, तो बीआरओ ने 2 अलग अलग एंगल से 4 पॉइंट इस पहाड़ी के ऊपर चिन्हित किए थे जहां से हमें रास्ते बनाने हैं। और 4 में 2 रास्तों के जरिए इन्होंने तकरीबन 200 मीटर तक का रास्ता तय कर लिया। इनको तकरीबन 1 किलोमीटर तक का रास्ता बनाना है, जिसमें एक साइड में 200 मीटर का कर लिया और दूसरी साइड में तकरीबन 400 मीटर का रास्ता इन्होंने बना लिया, जिससे कल रात से ये पूरे लगे रहे और आज दिन भर भी बीआरओ की जो टीम है वो लगी रही और जेसीबी के जरिए रास्ता बनाने और पेड़ों को काटने हटाने का जो काम करना था वो कंटिन्यू जारी था। और उम्मीद की जा रही है कि कल इसको पूरा कर लिया जाएगा और ड्रिलिंग का जो काम है वो और तेजी पकड़ेगा। जी शुक्रिया ओपी, हमारे साथ इस खबर पे अपडेट के साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार इस महत्वपूर्ण घटना पे नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल